इजराइल हमास जंग का आज 13वां दिन। अब तक दोनों तरफ से करीब 5000 लोगों की जान गई। हमास के हमले में इजराइल के करीब 1500 लोगों की मौत, जबकि इजरायली कार्रवाई में अब तक 3000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का आज इजराइल का दौरा है। सुनक तेल अवीव में करेंगे पीएम नेतन्याहू से मुलाकात। पीएम सुनक ने दौरे से पहले गाजा के अस्पताल में हुए धमाके पर दुख जताया। कहा, ब्रिटिश एजेंसी धमाके के सबूतों की जांच कर रही है। ऋषि सुनक ने इजराइल को मदद का भरोसा दिया। कहा, हम दोस्त के रूप में इजराइल के साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के साथ खड़े होने का ऐलान किया। कहा, हमास के हमले का इंसाफ होगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास को फलस्तीन के साथ पूरी दुनिया के लिए बताया खतरा। कहा, हमास ने लोगों की गर्दन काटी, उन्हें जिंदा जलाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को दी क्लीन चिट। कहा, गाजा के अस्पताल में 500 लोगों की मौत में इजराइल का हाथ नहीं है। राष्ट्रपति बाइडेन ने माना, अस्पताल पर हमले के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ। $100 मिलियन की मानवीय मदद का ऐलान किया। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, इजराइल गाजा में मानवीय मदद के लिए रास्ता देने को तैयार है। हमास निर्दोष नागरिकों को ढाल न बनाए। इजराइल ने युद्ध में सपोर्ट करने के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। पीएम नेतन्याहू बोले, हमास को खत्म करके दम लेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने की हमास हमले में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात। अमेरिका के लिए रवाना हुआ बाइडेन। जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला। हमास के 10 सदस्य के समूह और उसके वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाया। संयुक्त राष्ट्र में अब हमास पर कार्रवाई की तैयारी। इजराइल हमास के खिलाफ यूएन में सबूत देगा। इजराइल ने गाजा के अस्पताल पर हमले के आरोप को बताया झूठा। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सबूत देंगे। इजराइल हमास युद्ध के बीच तेल अवीव में बजा युद्ध का सायरन। सड़कों पर मची भगदड़। सायरन की आवाज सुनकर बंकरों की तरफ भागने लगे लोग। सुनाई दी धमाकों की आवाज। गाजा पट्टी में इजराइल का एयर स्ट्राइक जारी है। गाजा के कई इलाकों से धुआं उठता हुआ नजर आया। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला जारी है। हिजबुल्लाह ने एक इजरायली टैंक को एंटी टैंक मिसाइल से उड़ाने का दावा किया। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक में लगी राजस्थान के उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट पर मुहर। सूत्रों के मुताबिक 130 सीटों पर हुआ फैसला। कांग्रेस सीईसी ने बाकी सीटों पर फिलहाल फैसला पेंडिंग रखा। पार्टी अध्यक्ष वरिष्ठ नेता राज्य इकाई के साथ बातचीत के बाद लेंगे फैसला। सूत्रों के मुताबिक 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक नहीं होने के लिए जिम्मेदार 3 नेताओं का टिकट खतरे में है। शांतिलाल धारीवाल, धीरज गुर्जर, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर की सीट पेंडिंग है। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई। 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज का आज मंडला में रोड शो है। माता राज राजेश्वरी मंदिर में पहले पूजा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह की पत्नी और बेटे ने संभाली प्रचार की कमान। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं सीएम शिवराज के लिए प्रचार। एमपी के सतना में जिला कलेक्टर की अनूठी पहल। मानव श्रृंखला के जरिए निर्वाचन आयोग का विशाल लोगो बनवाया। निर्वाचन आयोग के लोगों की मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को वोटिंग के लिए जागरूक किया गया। राजस्थान के विद्यानगर से बीजेपी उम्मीदवार दिया कुमारी आज करेंगी प्रचार। प्रचार कार्यक्रम का नाम दिया गया है, आपकी दिया आपके साथ। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का जेपी नड्डा पर निशाना। कहा, जेपी नड्डा के पास कांग्रेस पर आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अडानी को लेकर सरकार पर खड़े किए सवाल। कहा, खदाने, रेलवे, एयरपोर्ट सब अडानी को दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ का दौरा है। बस्तर में बीजेपी उम्मीदवार की नामांकन रैली में शामिल होंगे। अमित शाह बस्तर और जगदलपुर में जनसभा भी करेंगे। जगदलपुर और चित्रकूट के उम्मीदवार भी नामांकन दाखिल करेंगे। पीएम मोदी महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन करेंगे। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुरुआत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हाथरस के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी 177 करोड़ से ज्यादा की 214 विकास योजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में आज आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई है। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को बताया अवैध। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के राव जमीनी कोर्ट में आज सुनवाई है। आरोप तय किए जाएंगे। आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ साजिश रची गई। कोर्ट के फैसले पर सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, आजम खान मुसलमान हैं इसलिए सजा हुई, मुस्लिम होने की वजह से परेशान किया जा रहा है। यूपी के मऊ से मुख्तार के करीबी राजेश सिंह गिरफ्तार। राजेश सिंह और उसके भाई उमेश सिंह पर 1 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप है। मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ा था राजेश सिंह। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के कीर्ति नगर में फर्नीचर के बाजार में आग लग गई। एक फर्नीचर शोरूम जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
दिल्ली के नरेला में नवरात्रि मेले में फंसा झूला, पुलिस ने झूले को बंद करवाया। दिल्ली में 3 नवंबर से वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन होगा। दुनिया के 75 देश इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, मिलेट्स पर होगा भारत का फोकस। नवरात्रि का आज 5वां दिन देवी के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जा रही है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड पहुंचे। लोगों के बीच बीजेपी नेता ने गाया भक्ति गीत। कैलाश विजयवर्गीय के गीत पर झूमते नजर आए लोग। सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपए का इजाफा कर दिया है। गेहूं के लिए अब किसानों को मिलेगा 2275 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी। सरकार ने गेहूं के अलावा रबी की 5 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाई। जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम के समर्थन मूल्य में इजाफा किया गया। वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच होगी टक्कर। पुणे में दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत। दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच।